सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की क्लास 5 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, इसका एक और पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है कहानी स्पेरों की। आपने बहुत से ऐसे सपेरे देखे होंगे जो बीन बजाते हैं। उसके कंधों पर दोनों ओर दो बड़ी बड़ी टोकरी की तरह होती है, जिसमें वो कावड़ की तरह लटकी रहती है, जिसके दोनों तरफ दो टोकरी होती है और उसमें से वह अपना सामान भी रखता है और एक टोकरी में आपको वो सांप भी रखता है। आपको सांप को दिखाता है, बीन बजाता है। सांप का फन उस बीन को देखकर इधर उधर डोलता रहता है। ऐसे आपने दृश्य देखे होंगे। थोड़ा सा और इस पाठ के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। ये एक सपेरा है जो ये कहानी सुना रहा है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नृत्य का भी आपने नाम सुना होगा। उसमें किस प्रकार से बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। मेरे दादा रोशन नाथ भी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से भी सुनाते थे। तो आपको भी उनकी कहानी सुनाते हैं। एक देखिए, आपके सामने एक ये रंगोली दिखाई दे रही है। तो ये जो रंगोली है, इसका नाम है नाग गुम्फन। ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन नाम के डिज़ाइन की ये रंगोली है। इसकी कढ़ाई भी की जाती है दीवार को सजाने के लिए। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसको काम में लेते हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से जुड़ी रही थी। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालकर अपने प्यारे सांप उनको दिखाते। सांप का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें अपनी कभी अनाज दे देते, कभी पैसे। बस इसी तरह हमारा गुजर बसर हो जाता है। आप चित्र में देखिए कि किस प्रकार से एक सपेरा बीन बजा रहा है। तो ये जो मुंह में से एक वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है उसका नाम बीन है और ये टोकरी है और उसमें से सांप बीन को देखकर उस पर नृत्य कर रहा है और पीछे कुछ बच्चे इसको देख रहे हैं। कई बार मुझे ऐसे घरों में बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं उस सांप को पकड़ता हूँ। आखिरकार बचपन से ही मैं सांप को पकड़ना जानता हूँ।
वे बहुत ही अच्छे दिन थे, बढ़िया दिन थे, जब लोगों को हम मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे, आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। तो बच्चों, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ देखा है? आप में से कईयों ने बीन बजाते हुए देखा होगा, और गली मोहल्ले में ये सपेरे इस प्रकार से आते हैं तो आपने उस समय देखा होगा। क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ देखा है? जो कोई भैया बहन गांव में रहते हैं, उन्होंने गांव में खेत में अवश्य ही सांप देखे होंगे। क्या तुम्हें इससे डर लगता है? क्यों लगता है? निश्चित रूप से सांप को देखने से डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। अब सांप के बाहर के कान नहीं होते, तो बीन की धुन वह सुनता है या बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? बीन को हिलता डुलता देखकर ही सांप नाचता है। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है। हम तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसको सौंपते हैं, और सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में तो सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सपेरे सांपों को बहुत ध्यान से रखते हैं, उनसे वो स्नेह से उनके साथ में बर्ताव करते हैं। अब आपके सामने ये एक बीन बजाने वाली पार्टी का चित्र है। सबके हाथों में बीन है, और कई जगह ऐसी पार्टियां होती है, ऐसे दल होते हैं जो बीन बजाकर और लोगों का मनोरंजन करते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। अब देखिए, ये बीन पार्टी है। ये जितने भी लोग इसमें हैं, सबके हाथ में बीन है, और वो इस प्रकार बीन बजाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो कालबेलिया जो समुदाय है, वो अपने आप को नए रूप में ढालते हुए ऐसी बीन पार्टी बनाकर अपना वो कार्य भी कर सकते हैं और लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब जो बीन है, ये तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से इनको बनाते हैं। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही उनसे नफ़रत करने की ज़रूरत है। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है, और उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? तो सांप फसलों को चूहों से बचाता है, और चूहे जब वहाँ से कम हो जाते हैं तो फसल को नुकसान वो कम पहुँचाते हैं। अगर
तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। अब पोते पोती कौन होते हैं? आपके दादा दादी हैं, उनके आप पोते और पोती लगते हो। जो लड़का होता है वो पोता और लड़की पोती। अब कालबेलिया नाच का एक आप दृश्य देखिए। ये कैसे विशेष प्रकार की ड्रेस पहन रखी है और शरीर को तरह तरह से घुमाकर पूरा लोच के साथ में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। अब आगे देखिए, इसके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जानकारी है। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? किस जानवर का खेल देखा? तो सर्कस में तो हाथी के भी खेल होते हैं, बंदर के भी होते हैं, शेर भी उसमें आता है। और कई बार सड़क के किनारे बंदर को लेकर जो मदारी है वो उसका खेल दिखाता है। जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? जानवरों के प्रति बहुत सारे लोग हैं जो दया का भाव रखते हैं, जानवरों को खाने के लिए भी देते हैं, जानवरों को परेशान नहीं करते। क्या कोई जानवरों को परेशान भी कर रहा था? कैसे? कई बार लोग जानवरों के साथ में निर्दयता के साथ में उनके साथ में पेश आते हैं। घर के आगे कोई गाय आ गई, कोई अन्य जानवर आ गया, उसको बुरी तरह से मार देते हैं। वो कई बच्चे कुत्ते, बंदर उनको पत्थर से मार देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? खेल देखकर मेरे दिमाग में इस सवाल वैसे उठ सकते हैं कि जानवर को कैद कर रखा है, जानवर को आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो खेल दिखाने वाले हैं उनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, वो साफ़ सफाई से नहीं रहते। उनके बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेल दिखाते हैं, तो पढ़ाई कब करते होंगे? इस प्रकार के सवाल मन में आ सकते हैं। अब देखिए, मान लो तुम जानवर हो और जो कैद में हैं। अब यह सोचकर निम्न वाक्यों को आपको पूरा करना है। अब आपको ये सोचना है कि आपके सामने जो पिंजरे में शेर दिखाई दे रहा है वह आप हो। आप जो भैया बहन हो, विद्यार्थी हो, आप अपने आप को इस शेर के स्थान पे रखिए कि आपको यहाँ बंद किया हुआ है। तब आप क्या सोचते हो? मुझे डर लगता है जब। कब डर लगता है? जब कोई देखने वाले आते हैं, वो कई बार डरा देते हैं। या ऐसा लगता है कि मैं कब तक इस पिंजरे में रहूँगा। जब पिंजरे से मुझे बाहर निकाला जाता है तब मुझे डर लगता है कि क्या पता मुझे कहीं दूर ले जाके कोई मार नहीं दे। कभी कोई जब शिकारी देखता हूँ जिसके हाथ में बंदूक है तब मुझे डर लगता है। अगला है, मेरी इच्छा है कि मैं। पिंजरे में बंद जानवर की इच्छा होती है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं, आज़ाद होऊं, जंगल में जाऊं, एकदम आज़ादी के साथ में घूमूं। ये एक कैद में रहने वाले जानवर की इच्छा होती है। मैं उदास होता हूँ जब मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता। जब मुझे जंगल की याद आती है कि जब मुझे पकड़ के लेकर आए थे, उससे पहले जंगल में मैं कैसे एकदम आज़ादी से, स्वतंत्रता के साथ में घूमता था। अगला है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इन शिकारियों के हाथ नहीं आता। मुझे मौका मिलता, कभी पिंजरा खुला हो तो मैं भाग जाऊं, वापस जंगल में चला जाऊं। ऐसी बात सोच सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे इस तरह से कैद में डाल के छोड़ दिया गया है, मेरी आज़ादी छीन ली गई है। लोग आकर मेरे से गलत व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ और आप जानकारी देखिए सांपों के बारे में।
हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और यह है नाग। ये देश में पाए जाने वाले 4 तरीके के सांप है। पहला सांप जो जहरीला होता है, उन सांपों की बात है। पहला है नाग, और दूसरा जो जहरीला सांप है उसका नाम है दुबोइया, और तीसरा जो जहरीला सांप है वह है करेत, और चौथा जहरीला सांप है जिसका नाम है अफाई। तो हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, करेत, तुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। एक पिचकारी की तरह होता है वो, पिचकारी के समान वो दांत उसके शरीर में गड़ोता है, और फिर वो जहर इंजेक्शन के रूप में दांतों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दी जाए। यह दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और सभी सरकारी जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे यह मिलता है। अब आप लोग और देखिए, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो जो गवाले होते हैं, कोई भेड़ को पालने वाले हैं, बकरियों को पालने वाले हैं, गायों को पालने वाले हैं, ऐसे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर ही निर्भर होते हैं। किसी ने बैलगाड़ी बना रखी है, ऊंट गाड़ी बना रखी है, और उससे वो सारे दिन अपनी मजदूरी करता है, तो वो भी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर है। जानवर पालने वालों का सर्वे। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से आप बात कीजिए जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हुआ, जैसे तांगे के लिए घोड़ा पाल रखा है, मुर्गियां पाल रखी है अंडों के लिए। तो आप सर्वे करोगे तो आपको पता लगाना है कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हुए हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए जगह अलग है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अपने आसपास के आप दोनों तरफ, चारों तरफ आपको दृष्टि डालनी है और पता करना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने कोई घोड़ा पाल रखा है, मुर्गियां पाल रखी है, या अन्य कोई जानवर पाल रखे हैं। तो आपको सर्वे में क्या करना है, जानवर कौन सा है, फिर जानवरों की संख्या कितनी है, और फिर जानवरों को रखने के लिए जगह अलग है या अपने घर में ही उन्होंने रखा हुआ है। और अगला बिंदु है, उनकी देखभाल कौन करता है, फिर वे क्या खाते हैं, और अगला, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं तब पालने वाला क्या करता है। इसी तरह से अपने मन से और भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जैसे आप जानवर को कभी आप मारते हो क्या, जानवर ने कभी आपको नुकसान पहुंचाया है क्या, जानवर को आप प्रेम के साथ में रखते हो क्या, जब कभी गर्मी का मौसम हो गया, सर्दी का मौसम हो गया, तो आप जानवर को कैसे रखते हैं। इस प्रकार से आप सर्वे में ऐसे बिंदु और भी जोड़ सकते हैं। अब ये एक कठपुतली के रूप में दिखाया गया है कि किस प्रकार आप एक पुराने जुराब की सहायता से कठपुतली बना सकते हैं जिसमें सांप का दृश्य बनेगा। तो एक पुरानी जुराब लेकर और चित्र से दिए तरीके के अनुसार उसको अपने हाथ में पहन लेंगे, आँख के लिए 2 बिंदी या बटन लगा देंगे, जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काट कर चिपका देंगे, पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए वहाँ पे कट लगाया जाएगा। और अब चित्र के अनुसार आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सांप की कठपुतली बन गई है। तो सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ और लिखो। तो ये कानून बिल्कुल सही है
कि जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकते और न ही उन्हें अपने पास रख सकते। ऐसा करने से जंगली जानवरों को अपना स्वयं का घर मिलेगा, जंगल मिलेगा और वो आज़ादी से वहाँ पर रह सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये जंगली जानवर नहीं है, ये पालतू जानवर कहलाते हैं। तो जंगली जानवर कौन से होंगे? हिरण हो सकता है, कोई भालू हो सकता है, हाथी हो सकता है, शेर है, चित्ता है, ये इस प्रकार के जानवर जंगली जानवर हैं। तो आज का ये पाठ जो कि सपेरों के बारे में था, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और आपको सपेरों के जीवन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और फिर भी आपको कोई और जानकारी इसके लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर लिखिए और आपको उस प्रकार की जो जानकारी आप मांगेंगे वो आपको जानकारी दी जाएगी।